नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव सिटीज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि नेत्र विशेषज्ञ हैं। आपने मोतियाबिंद के बारे में ज़रूर सुना होगा, कईयों ने काला मोतियाबिंद, कईयों ने सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मोतियाबिंद है क्या, काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव सिटीज़ के साथ जुड़ने के लिए। सर, मोतियाबिंद बहुत कॉमन बीमारी है। अगर हम नेत्रों की बात करें, आंखों की बीमारियों के बारे में बात करें, तो सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद या मोतियाबिंद है क्या सर? हाँ, निश्चित ही आपका बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है कि मोतियाबिंद नेत्र विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़्यादातर जो मोतियाबिंद के बारे में कहा जाता है वो सफ़ेद मोतियाबिंद को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। ये एक उम्र पर होता है, हालांकि किसी उम्र में हो सकता है, ज़्यादा उम्र में होता है। आँखों का जो लेंस है वो लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रह के ओपेक हो जाता है। आप देखते होंगे सफ़ेद हो जाता है बूढ़े में, बाईस लोग को, डायबिटिक लोग में जल्दी होता है, चोट के कारण भी होता है, जन्मजात भी हो सकता है, लेकिन प्रमुखतः ये उम्रदराज लोगों में होता है। तो ये मोतियाबिंद से दिखने की दृष्टि कम होती है, तो वो पेशेंट जाते हैं, हम लोग के पास आते हैं और हम लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद है। और मोतियाबिंद का सबसे इलाज, उसका एक ही मात्र इलाज है ऑपरेशन। और शल्य विधि अब विज्ञान के प्रगति के बाद, तरह तरह के मशीन आने के बाद, फेको मशीन आने के बाद, तो ये बड़ा ही आसान हो गया है। एक सूक्ष्म छिद्र दे करके उससे हम लोग मोतियाबिंद को निकाल लेते हैं और फोल्डेबल लेंस लगाते हैं, ताकि मरीजों को परहेज कम करना पड़े। और ये सब लेंस लगा करके मरीज पूरा देखने में पूरा रहता है, दिखाई देता है। तो व्यक्ति, वो मरीज बड़ा ही खुश रहता है कि मोतियाबिंद लेके आए और ऑपरेशन करा के हम रोशनी लेके गए। ये तो ये मोतियाबिंद का हुआ। लेकिन ये काला मोतिया, हालांकि कहलाता है काला मोतिया, लेकिन उसको ग्लूकोमा कहते हैं, समलवाई भी कहते हैं। वो नस की बीमारी है। आँखों का दबाव बढ़ने से नस को इफेक्ट होता है और उससे जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है। सफ़ेद मोतिया हो गया, ऑपरेशन किए आप, रोशनी पूरी आ गई। काला मोतिया से रोशनी जो एक बार जाती है वो लौट के नहीं आती है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ द कैच। जितना जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे, उसका उपचार करेंगे, हम रोशनी जाने से रोक सकेंगे। और एक व्यक्ति अगर उपचार करता रहे तो रोशनी जीवन भर ठीक रह सकता है, काला मोतिया में या ग्लूकोमा में भी। कोई अंतर है सर दोनों में, सफ़ेद या काला? हाँ, कोई पता लगा सके ऐसा? हमने तो कहा कि सफ़ेद मोतियाबिंद तो गए, ऑपरेशन कराए, ठीक हो गया, रोशनी वापस आ गई, वो दिखाई देता है, सफ़ेद हो जाता है लेंस, डॉक्टर बताते हैं। लेकिन काला मोतिया में दिखता कुछ नहीं है। मरीज को लगता है कि हमें सफ़ेद मोतिया है, हो सकता है नस, वो आंखों का दबाव बढ़ने से नस को डैमेज होता है और नस जो एक बार चली गई वो नस फिर वापस रिजेनरेट नहीं करता है। इसलिए सफ़ेद काला मोतिया की तरफ पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो कैसे जानेंगे? तो काला मोतिया में ज़्यादातर 80% में कोई सिम्टम नहीं देता है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। और इतना धीरे धीरे करके रोशनी जाती है कि उसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहते हैं। रोशनी का रोशनी चोर कहते हैं, बहुत रोशनी चोर, धीरे धीरे ले आता है, पता ही नहीं चलता, आदमी अंधा हो जाता है। इसीलिए जरा सा हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन हो तो मोतियाबिंद की जांच करानी चाहिए। हमें चिकित्सक के पास जाके बोलना होगा कि हमें मोतियाबिंद की जांच कर लें। क्या है उसकी बात? 40 वर्ष के उम्र के बाद अगर चश्मे का नंबर बहुत बदलता हो, तो अगर किसी को फैमिली में काला मोतिया ग्लूकोमा हो, तो अगर डायबिटीज़ हो, तो हाइपरटेंशन हो, तो आँखों में चोट की शिकायत हो, या एक लंबे दिन तक स्टेरॉयड लेने की हिस्ट्री हो, तो इन सब चीज़ों का बात हो तो ये सस्पिशियस, ये रिस्क फैक्टर बताते हैं। ये सब चीज़ हो तो हर 6 महीने साल भर पे नेत्र चिकित्सक से मिल करके ग्लूकोमा की जांच करा लेनी है। और ग्लूकोमा की जांच के बाद इलाज करानी है। ग्लूकोमा का इलाज भी अब बहुत विज्ञान के प्रगति के बाद सहज हो गया है। एक से एक तरह के दवाइयाँ आ गई हैं, तो अब ऑपरेशन की नौबत कम आती है। दवाई से प्रेशर कंट्रोल रहेगा। दवाइयों से भी ठीक हो जाती है? दवाई से ठीक नहीं, मतलब दवाई लेनी पड़ेगी और आँख की रोशनी बची रहेगी। ज़्यादातर केस में ही होता है, कुछ केसेस में ऑपरेशन की या लेज़र की जरूरत पड़ती है तो वो करेगी। लेकिन सावधानी, जागरूकता ग्लूकोमा में रोशनी बचा सकती है, अन्यथा अगर लापरवाही हुई तो आंखों की रोशनी जा सकती है। धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोतियाबिंद जो है, सफ़ेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद में आपको अंतर जो है पता चल गया होगा। तो अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसा है, अगर किसी को कभी हुआ है या कोई पास्ट जो है हिस्ट्री ऐसी रही है, तो आप जो है अपने नेत्र चिकित्सक से मिल सकते हैं और उनसे आप अपना देखभाल जो है, आप अपने नेत्रों को ज़रूर दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लाइव सिटीज़ के साथ जुड़े रहिए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।